डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू पढ़ाई से दोस्तों यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो सेशन में मैं आपको वर्क असिस्टेंट ग्रुप सी की ये जो नॉन गैजेटेड पोस्ट है बीएआरसी के द्वारा निकाली गई, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। मैंने इसके ऊपर एक लास्ट वीडियो डाला था, तो बहुत सारे अलग अलग कमेंट उस वीडियो पे है। तो वो जो कमेंट है उसका आंसर भी मैं इस वीडियो में करूंगा। और जो भी एग्जाम के लिए स्ट्रेटेजी होगी, एग्जाम का पैटर्न होगा, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने, कहाँ से पढ़ने, इसके बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये है वर्क असिस्टेंट का ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज दी है 72। ओके। और यहाँ पे आप देख सकते हो लेवल 1 का जो प्रिलिमिनरी टेस्ट होने वाला है उसमें क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस एमसीक्यू होने वाले हैं। 1 घंटे का आपका टाइम ड्यूरेशन होने वाला है। उसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स के होने वाले हैं, 20 क्वेश्चन साइंस के होने वाले हैं और 10 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में कुछ भी पूछ सकते हैं, करंट अफेयर पूछ सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, या और कुछ भी जनरल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं उसके बेसिस पे, जो भी स्टैटिक का या करंट अफेयर का जो भी जनरल अवेयरनेस होता है उसके बारे में ये सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आपकी जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो इन दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे होनी चाहिए फोकस, मैथमेटिक्स और साइंस। क्योंकि इसमें जो है आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स और साइंस है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछने वाली। क्योंकि आप अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखोगे, ये है वर्क असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, लेवल 1 का, मतलब प्रिलिमिनरी टेस्ट का पेपर है ये। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, बहुत सिंपल क्वेश्चन पेपर था। आपको बेसिक एरिथमेटिक पूछा था, यहाँ पे क्या है देखो, बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है, एडिशन पूछा है। यहाँ पर भी सेम है, बस एडिशन पूछा गया है। यहाँ पर देखो क्या है, कुछ डिविजिबिलिटी का रूल आपको यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। ये क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको यहाँ पे, बस सिंपल मैथमेटिक्स आपका परफेक्ट होना चाहिए। जो भी डेसिमल सिस्टम होती है और जो डेसिमल कैलकुलेशन होते हैं वो आपको आनी चाहिए। उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो बड़े नंबर होते हैं 3 डिजिट 4 डिजिट, उनके आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आनी चाहिए। उसके बाद आपको एलसीएम और एचसीएफ, ओके, हायर कॉमन फैक्टर एंड लिस्ट कॉमन फैक्टर, इसके ऊपर जो सवाल आते हैं वो आने चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पे ये दो बड़े नंबर दिए हैं और उसका एचसीएफ पूछा है, तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन ये भी इतना डिफिकल्ट है नहीं। ओके। उसके बाद कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर, या कुछ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद जो एज के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं ना, तो वो पूछे जाते हैं, राइट। तो ऐसे सिंपल सवाल आपको मैथमेटिक्स में से आएंगे। ये देखो कुछ एज के रिलेटेड सवाल यहाँ पे आ गए हैं। ओके। उसके बाद यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट लॉस, उसके बारे में पूछते हैं। ओके। ये देखो यहाँ पे क्या है कि एक टाइम बता रखा है यहाँ पर, और इस टाइम को आपको एक रेशियो में कन्वर्ट करना है। आपको बस बेसिक कन्वर्जन फैक्टर पता होने चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें हार्ड एंड फास्ट है नहीं, बहुत डिफिकल्ट मैथमेटिक्स तो बिल्कुल नहीं पूछते। इसलिए आप यहाँ पे जो 20 क्वेश्चन है उसके पूरे के पूरे मार्क्स ले सकते हो। क्योंकि आप अगर मेरिट देखोगे प्रीलियम टेस्ट का, मेरिट बहुत हाई जाता है। 150 आउट ऑफ, अगर आपका अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आप कैंडिडेट हो तो 138 अबो मेरिट जाने वाला है। अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो उसके ही आसपास 136 135 ऐसा मेरिट होता है प्रीलियम टेस्ट का। तो उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। मैथमेटिक्स में से आपका एक भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। ओके। यहाँ पर भी देखो, एक बेसिक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दी है और उसमें से ऑड वन जो है वो पूछी गई है, या इनकरेक्ट जो है वो कॉम्बिनेशन पूछा गया है। ओके। यहाँ पर भी कुछ वैसे ही है, ज़्यादा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर कि ये कुछ नंबर सीरीज दी हुई है, मिसिंग नंबर पूछा गया है। ओके। इसका एवरेज निकालना है। बेसिक सिंपल अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स के सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं। यहाँ पे देखो एवरेज निकालना है आपको। यहाँ पे परसेंटेज है, 15% ऑफ 20 एंड 6% ऑफ 60, इनको इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो ऐसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो बोडो मास रूल, जो हम 10वीं में या उससे ही पहले 8वीं 9वीं में ही पढ़ते हैं, बोडो मास रूल। तो बोडो मास रूल के ऊपर ये सवाल है। उसके बाद जो भी ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, तो ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर कुछ सवाल आते हैं। ओके। तो ये जरा अच्छे से करके जाइएगा। जो भी ट्रैफिक के अलग अलग रूल्स होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन आता है। तो ये तो एक ही क्वेश्चन था, फिर भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग और बहुत क्लोज उन्होंने ऑप्शन दिए थे, तो इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे ये सवाल गलत करके आए थे। उसके बाद जो भी भारत में प्रमुख नदियाँ हैं, उस नदियों के अगर कोई स्पेशल नाम है, जैसे कि दक्षिण गंगा किसे बोलते हैं, या और भी ऐसे नदियों का कुछ एब्रीवेशन होता है, या जो सिटीज होते हैं इंडिया में अलग अलग, तो अलग अलग सिटीज के कोई अलग नाम होते हैं। जैसे कि उदयपुर को क्या बोला जाता है, वेनिस ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। पुणे को क्या बोला जाता है, डेट्रॉइट ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। तो इस तरीके से कोई अलग अलग नाम होते हैं। नासिक को क्या बोला जाता है, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो ये ऐसे कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे। अभी गवर्नमेंट का क्या है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस है। तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं कि देश में ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है जो सोलर एनर्जी पे चलने वाला पहला एयरपोर्ट बन गया है।
तो ये जो करंट अफेयर में ऐसे कुछ सवाल आते हैं ना, तो इसके ऊपर आप थोड़ा ध्यान रखिए। जो भी करंट अफेयर रिलेटेड न्यूज़ है वो पढ़ते रहिए। और जो भी कैंडिडेट अलग-अलग स्पर्धा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो, एमपीएससी, यूपीएससी या कोई भी स्टेट पीसीएस की एग्जाम हो, तो उन कैंडिडेट के लिए ये वाला क्वेश्चन पेपर एक बहुत आसान लेवल का क्वेश्चन पेपर है। ओके, जो कैंडिडेट बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे उनको तो थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी, लेकिन ज़्यादातर जो स्पर्धा परीक्षा करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही आसान होने वाला है। ओके, उसके बाद देखो, जो भी इंडिया में इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है या कोई जीआई टैग होता है। जीआई टैग क्या होता है? जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो अगर गवर्नमेंट ने किसी न्यू प्रोडक्ट को जीआई टैग दे दिया तो उसके ऊपर सवाल आ सकता है। या जो भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फिगर्स होते हैं उनके लाइफ के ऊपर सवाल आ सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये केसरी जो वृत्तपत्र था, ये किसने चालू किया था? तो उसके फाउंडिंग फादर कौन थे? उसके बारे में ये सवाल है। ओके, जो इम्पोर्टेंट डेज होते हैं, जैसे कि नेशनल डेज और इंटरनेशनल डेज होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पर्यावरण दिवस होता है या किसी स्टेट का स्टेटहुड डे होता है, तो इस तरीके से सवाल भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट होते हैं भारत में, जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे सवाल पूछे जाते हैं। देखो, ये चार मीनार कहाँ लोकेटेड है? बहुत आसान सवाल है। एक तो आपको पता होगा, नहीं तो नहीं पता होगा। ओके, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट ब्रिजेस है, जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, या जो भी इंपॉर्टेंट आर्मी नेवी इंडियन एयरफोर्स के ऑपरेशन है, उसके ऊपर भी कभी कोई सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये जो जनरल अवेयरनेस के टॉपिक है ना, इनका कोई दायरा नहीं है। ओके, तो इसके लिए आपको क्या है कि डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, या जो भी एक करंट अफेयर के रिलेटेड जो भी वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे अवेलेबल होते हैं, तो कोई भी एक बेस्ट एजुकेटर को आप चूज करके उसको फॉलो करते जाइए। आपको ज़्यादातर सवाल आपको ये निकल जाएंगे इसमें से। और जो भी बेसिक हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडिया की, उसके बारे में भी आप थोड़ी जानकारी कर लीजिए, ताकि ऐसे सवाल गलत ना हो। ओके, अब ये बीआरसी जो है, ये महाराष्ट्र का अ, मतलब महाराष्ट्र में लोकेटेड है बेसिकली। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ओके, और ये जो पोस्टिंग होने वाली है ये भी मुंबई में ही होने वाली है। तो आपको महाराष्ट्र की हिस्ट्री और महाराष्ट्र की ज्योग्राफी के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आपको बहुत इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए जो स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए लगती है। लेकिन ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इन महाराष्ट्र इज फेमस फॉर रेसलिंग। तो ऐसे जो चीजें होती ना, ये वो स्टेट के रिलेटेड पूछते हैं, क्योंकि ये महाराष्ट्र में आपको पोस्टिंग मिलने वाली है ना, ये एग्जाम देने के बाद। बीआरसी महाराष्ट्र में है, उनके और भी कैंपस है अलग अलग जगह पे, लेकिन ज्यादातर टाइम आपको महाराष्ट्र में ही सर्व करना होगा। तो इसलिए आपको इस तरीके से जो सवाल है, जो कि महाराष्ट्र की हिस्ट्री और महाराष्ट्र की ज्योग्राफी के बारे में पूछे जाते हैं, तो उसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ओके, उसके बाद इंडिया की जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, जैसे कि इंडिया की अलग अलग देशों के साथ बॉर्डर लगती है, तो सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट बॉर्डर कौन सी है, या उस पर्टिकुलर बॉर्डर की जो लाइन है उस लाइन को क्या बोला जाता है। जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन है, इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन है। तो ऐसे सवाल भी पूछे जा सकते हैं। या इंडिया के जो बड़े बड़े पहाड़ है, माउंटेन्स है, जो भी इंडिया की बेसिक ज्योग्राफिकल फीचर्स है, उसके बारे में भी सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी इंडिया की पता करनी है, तो 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड की जो ज्योग्राफी की वीडियोस है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको इंडिया और इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज के बारे में पता करना है, तो इंडिया एंड इट्स नेबर नाम से एक वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे अपलोड है, वो भी आप देख सकते हो। ओके, उसके बाद जो भी हमारी फंडामेंटल यूनिट सिस्टम होते हैं, देखो कुछ ऐसे यूनिट होते हैं जो कि फंडामेंटल यूनिट होते हैं, और कुछ डिराइव्ड यूनिट होते हैं, ये जो हमने बेसिक फिजिक्स में पढ़ा है। तो ये भी थोड़ा एक बार रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद जो भी बेसिक साइंस के क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो देखो, डेली लाइफ में हम जो भी छोटे मोटे काम करते हैं उसमें जो भी साइंस इन्वॉल्व होता है ना, तो उसके बारे में सवाल पूछे जाएंगे। अब ये देखो, बहुत कॉमन सा सवाल है, हमेशा पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन किस वजह से होता है? या आयोडीन इन सॉल्ट, जो मतलब हम जो खाने में नमक इस्तेमाल करते हैं उसमें आयोडीन की मात्रा कम हो तो क्या हो सकता है? तो ऐसे जो बेसिक सवाल है ये पूछे जा सकते हैं। तो आपको जितने भी विटामिन है उसमें कौन कौन से विटामिन होते हैं, उस विटामिन के नाम क्या होते हैं, उस विटामिन के डिफिशियंसी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। ओके, तो ये सारे चीजें आपको एक बार देख लेनी है, क्योंकि यही इसी तरीके से क्वेश्चन घुमा फिरा के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, उसके बाद कोई बेसिक बायोलॉजी के क्वेश्चन आपको पता होने चाहिए। वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं वो पता होना चाहिए। ओके, जो भी अलग अलग हमारे डाइट में हम कंज्यूम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, अलग अलग विटामिन होते हैं, अलग अलग मिनरल्स होते हैं, तो उसके बारे में जो बेसिक बायोलॉजिकल जो स्टडी है वो आपका होना चाहिए। अगर आप 8 9 10 स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी की साइंस की किताबें पढ़ लेते हो तो ये सारे सवाल आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप जनरल अवेयरनेस स्टैटिक जीके के रिलेटेड अगर आप देखोगे, तो लुसेंट जीके नाम का एक बुक आता है, वो हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। ओके, तो उस बुक में से भी आप तैयारी कर सकते हो। ये देखो, इस तरीके के भी सवाल होते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज व्हाट? ओके,
उसके बाद जो भी बेसिक फिजिक्स होता है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फोर्स एंड इनर्शिया के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, या जो भी रोटेशनल मोशन होता है, लीनियर मोशन होता है, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके, तो ये जो बेसिक फिजिक्स है, मैग्नेटिज्म या जो भी हमारे ओम्स लॉ, कूलम्स लॉ या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रिलेटेड जो भी लॉज है, तो उसके बारे में बेसिक सवाल पूछे जाएंगे आपको। तो एक बार वो थोड़ा सा फिजिक्स का पार्ट भी आप देख लीजिए। साइंस और मैथमेटिक्स, ये दो ही ऐसे टॉपिक है जिसमें आप आउट ऑफ स्कोर कर सकते हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का कोई गारंटी हम ले नहीं सकते, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, और उसमें दो ही पॉसिबिलिटी होती है, एक तो आपको पता है, एक तो पता नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। इसमें आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड का जो भी साइंस और मैथमेटिक्स की किताबें हैं, उसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट है उसको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है। आप परफेक्टली ये एग्जाम क्रैक कर जाओगे, आसानी से क्रैक कर जाओगे। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अलग अलग जो भी गैसेस होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये जो तीन स्टेट होती है मैटर्स की, तो उसके बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको थोड़ा सा एक बार देखना है। तो हमारा जो एलपीजी सिलेंडर होता है, देखो इसके ऊपर बहुत जनरल सवाल आया है कि अगर उसका लीकेज होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें कौन सा गैस मिलाया जाता है, जिसकी वजह से जो स्मेल आती है ना, एलपीजी सिलेंडर अगर लीक होता है तो जो स्मेल आती है, वो गैस उसमें पर्पसफुली डाला होता है, तो वो गैस का नाम क्या है। ओके, तो ऐसा भी सवाल आ सकता है। ये तो कुछ और सवाल है थोड़ा सा। ओके, तो इस तरीके से ये जो सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारा जो बेसिक ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर है, या प्लांट सेल, एनिमल सेल, उसमें कौन कौन से अलग अलग मतलब उनके कंपोनेंट क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं, उसके बारे में भी सवाल पूछा जा सकता है। यहाँ पे ह्यूमन आई के रिलेटेड सवाल पूछा गया था लास्ट टाइम। इस बार हो सकता है शायद कि प्लांट टिश्यू के बारे में या एनिमल टिश्यू के बारे में, या उसमें जो भी अलग अलग होते हैं ना कंपोनेंट, उसके बारे में पूछा जा सकता है। ह्यूमन सेल के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये गोल्गी वगैरह ये क्या होता है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं। जो भी इंडिया में अलग अलग मिनरल्स मिलते हैं, या जो भी क्रॉप मिलते हैं, फ्रूट्स होते हैं इंडिया में, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। कौन सा स्टेट किस क्रॉप की हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है, या शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट सबसे ज़्यादा, मतलब कौन सा ऐसा स्टेट है सबसे ज़्यादा शुगर प्रोडक्शन करता है, जूट प्रोडक्शन करता है, कॉटन प्रोडक्शन होता है। तो ऐसे जनरल सवाल पूछे जा सकते हैं, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। उसके बाद इंडिया में अलग अलग रिवॉल्यूशन हुए, वो ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, पिंक रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये सारे रिवॉल्यूशन के बारे में एक बार पढ़ लो, उसमें से सवाल आ सकते हैं। या इंडिया के जो भी हमारे अलग अलग 5 ईयर प्लान थे, तो कौन से कंट्री की मदद से हमने कौन सा प्लांट डेवलप किया था, जैसे कि स्टील प्लांट हो गया, एटॉमिक एनर्जी के अलग अलग प्लांट हो गए। इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट थर्मल पावर प्लांट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, उसके बारे में भी सवाल आ सकते हैं। क्योंकि जनरल अवेयरनेस का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, किसी भी टॉपिक से कोई भी सवाल एग्जामिनर पूछ सकता है। ओके, उसके बाद स्पीड ऑफ साउंड इज लार्जेस्ट इन व्हाट, तो आपको ये बेसिक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। जो साउंड होता है वो किस मीडियम से सबसे ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करता है। तो इस तरीके से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। या अभी बहुत सारे मिसाइल न्यूज़ में है, रशिया यूक्रेन का वॉर न्यूज़ में है, तो साउंड के रिलेटेड ऐसे भी सवाल आ सकते हैं कि सुपरसोनिक मिसाइल क्या होता है, हाइपरसोनिक मिसाइल क्या होता है। तो ये भी आप थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि ये क्या है कि एग्जैक्टली वही सवाल नहीं पूछेंगे, थोड़ा उसके अराउंड इर्द उसके अराउंड जो भी सवाल है वो भी आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, तो हाइपरसोनिक क्या होता है, साउंड का जो स्पीड होता है उसके 5 टाइम से भी ज़्यादा स्पीड से जो मिसाइल दागा जाता है उसे हाइपरसोनिक बोलते हैं। सबसोनिक क्या होता है, साउंड के स्पीड से कम स्पीड पे चलने वाली मिसाइल होती है। सुपरसोनिक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें जनरल साइंस की, ये आपको पता होनी चाहिए। ओके, उसके बाद जो भी वाटर है, वाटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, पीएच वैल्यू होती है, ब्लड की क्या होती है, वाटर की क्या होती है, टर्बिड वाटर की क्या होती है। तो ये या जो सैलिनिटी होती है, ओशन सैलिनिटी वगैरह, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। इसके रिलेटेड आपको ये सवाल पूछे जाएंगे। और जो भी एनवायरमेंट रिलेटेड सवाल है, जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस, तो ग्रीन हाउस गैस कॉज करने वाले कौन कौन से गैसेस इमिट होते हैं, एसिड रेन किस वजह से होता है। तो ये सारे सवाल ऐसे जनरल पूछे जाएंगे। ये तो इंग्लिश में पेपर था, ये हिंदी में भी अवेलेबल होता है। ओके, देखो ये टोटल 20 पेज का पेपर था, इसके ये पहले 6 ही पेज हैं। इसके आगे जो भी है वो इंग्लिश के लिए होते हैं, और लास्ट में कुछ रफ शीट होते हैं जो कि आप वहाँ पे रफ वर्क कर सकते हो। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन पेपर होता है BRC वर्क असिस्टेंट के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें ज़्यादा कोई दिक्कत होने वाली है। या जो भी यहाँ पे मैंने बताया आपको कि किस तरीके से पढ़ाई आपको करनी है, मैथमेटिक्स बहुत सिंपल है। आपको बस 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की किसी भी स्टेट बोर्ड की आप बुक उठा लो, या जो भी आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में पढ़ा है इससे पहले, वही किताबें आप फिर से उठा के उसको पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा, साइंस का भी और मैथमेटिक्स का भी। और वो आपकी पढ़ के हो गई, उसके बाद फिर किसी और बुक को हाथ लगाइए, उसके अलावा आपको कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको प्री एग्जाम के बारे में तो बता दिया। अब मेंस एग्जाम के बारे में देखते हैं। ये देखो दोस्तों, ये जो है, ये मैंने लास्ट ईयर भी ये वीडियो बनाया था, इस बार भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो जो मेंस एग्जाम होने वाली है उसमें बस एक छोटा सा कंपोनेंट ऐड होगा, वो है बेसिक इंग्लिश का।
मैथमेटिक्स के प्री में 20 सवाल थे, यहाँ पे 15 ही पूछे जाएंगे। साइंस के भी 20 सवाल प्री में पूछे गए थे, मेंस में 15 ही होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 सवाल थे, यहाँ भी 10 होंगे। और यहाँ से जो 5-5 क्वेश्चन उन्होंने कम किए वो यहाँ पे ऐड कर दिए बेसिक इंग्लिश में। बेसिक इंग्लिश में आपको क्या पूछेंगे, एंटोनिम पूछेंगे, सिनोनिम पूछेंगे, या जो भी कोरिलेशन एनोलॉजी होती है उसके ऊपर सवाल पूछेंगे। उसके बाद बेसिक ग्रामर के सवाल होंगे। ज़्यादा कोई आपको यहाँ पर भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 10 तक अच्छे से पढ़ाई की है तो आपको डेफिनेटली ये सारे सवाल आप आसानी से कर पाओगे। ये जो मेंस का क्वेश्चन पेपर है, इसका पूरा एनालिसिस हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। इसके रिलेटेड जो भी वीडियो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार डिस्क्रिप्शन में भी आप चेक कर लेना। ओके, तो इस तरीके से ये टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले, 150 मार्क्स होंगे। निगेटिव मार्किंग होने वाली 1/3, मतलब अगर आपने एक सवाल करेक्ट किया तो आपको 3 मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने कोई सवाल गलत किया तो जितने भी मार्क्स मिले उसमें से जितने सवाल आपने गलत किए उतने मार्क्स कट हो जाएंगे। ओके, तो स्टेज 2 का जो एग्जाम होता है वो तो मुंबई में होने वाला है दोस्तों। देखो, जो लेवल 2 का मेंस का एग्जाम होता है वो केवल और केवल मुंबई में ही होगा, लेकिन प्रीलियम एग्जाम जो होता है वो अलग अलग सेंटर पे होता है। जैसे कि जितने भी हमारे इंडिया के बड़े बड़े स्टेट है उनकी जो कैपिटल सिटी होती है या जो भी कोई इंपॉर्टेंट बड़ी सिटी होती है वहाँ पे बीआर से एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो प्री एग्जाम के लिए आपको आपके स्टेट में सेंटर मिल सकता है, लेकिन मेंस एग्जाम के लिए आपको मुंबई में ही आना होता है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं वो मैंने एक इन शॉर्ट यहाँ पे दे रखा है। नंबर्स और नंबर सीरीज आपको देखनी है। अलग अलग डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है, 2 की, 3 की, 4 की क्या होती है, 6 की क्या होती है, 7, 9, 11। ये जो इंपॉर्टेंट नंबर की जो डिविजिबिलिटी टेस्ट होती है वो एक बार आप देख लेना। एवरेज के ऊपर सवाल आते हैं, परसेंटेज टॉपिक के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, उसके ऊपर एज रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मिक्सचर एलिगेशन। तो ये कुछ बेसिक मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट डाउन किए हैं। तो आप इस तरीके से ये सवाल जो है इसको एक बार देख लीजिए। इसके बाद अप्लाइड प्रॉब्लम्स आते हैं रिलेटेड टू फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस। ओके, तो जो अप्लाइड साइंस होता है, मतलब जो भी आप जैसे कि बेकिंग सोडा यूज करते हो या वॉशिंग सोडा यूज करते हो तो उसका केमिकल फॉर्मूला पूछा जाएगा या उसका नाम पूछा जाएगा। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, तो ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। तो बेसिक बेसिक जो सवाल होते हैं वही पूछे जाएंगे आपको। उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन इश्यूज, जो भी अलग अलग डिजास्टर होते हैं तो वो कहाँ पे हुआ, किस वजह से हुआ, पोल्यूशन के अलग अलग कॉजेस क्या होते हैं, किस पोल्यूशन के कारण मतलब बॉडी पे क्या इंपैक्ट होता है, तो ऐसे भी सवाल शायद पूछे जा सकते हैं, बेसिक सवाल। ओके, और जनरल अवेयरनेस में आपको करंट अफेयर्स करना है और स्टैटिक जीके करना है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस तरीके से ये एक जनरल स्ट्रेटेजी वीडियो था दोस्तों, वर्क असिस्टेंट प्रीलियम एग्जाम के लिए और वर्क असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए। ये जो पोस्ट है इसका बेसिक क्वालिफिकेशन ही उन्होंने बोला है कि 10 स्टैंडर्ड पास आपका ये बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है फिर भी आपको वही 10th लेवल के सवाल ही सॉल्व करने हैं। इसके लिए सबसे बेसिक चीज़ यहाँ पे ये है कि आपको 8, 9, 10 स्टैंडर्ड जिस भी स्टेट बोर्ड के आपको पसंद है किताबें वो आप उठा लो और उसको पढ़ लो। आपका आसानी से ये पेपर कवर हो जाएगा। और वो पढ़ने के बाद आपको पढ़ना है लूसेंट जी के, अगर टाइम बचता है तो। अदरवाइज आप पहले 8, 9, 10 स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स और साइंस की किताबें पढ़ लो, आइदर किसी भी स्टेट बोर्ड की पढ़ लो या एनसीईआरटी की पढ़ लो। ओके, एनसीईआरटी की पढ़ोगे तो बेटर ही है, क्योंकि एनसीईआरटी का जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक बोर्ड होता है ना, तो उसकी वजह से उसमें से बहुत सारे सवाल डायरेक्टली आ सकते हैं। एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे फिगर दिए हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। और एनसीईआरटी भी आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी आसानी से। ओके, तो ये था दोस्तों स्ट्रैटेजी का वीडियो, और जितने भी आपके कमेंट में जनरल क्वेश्चन थे उसको भी मैंने आंसर कर दिया है। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो आप बता दीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं दोस्तों हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद, अच्छे से पढ़ाई कीजिए और डेफिनेटली आपका ये एग्जाम क्रैक हो जाएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडी एंड फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।